हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिछली क्लास में अपन परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, पर कुछ नियम पढ़े थे और शेष कुछ रह गए थे जो अपन अभी पढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या की अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके क्या विशेषताएं होती हैं वगैरह पढ़ ली थी। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने कौन सा गुणधर्म पढ़ लिया था, समवर्त वाला पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, क्रम विनिमयता पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे साहचर्यता का नियम। तो साहचर्यता का जो नियम जो था, जो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म है साहचर्यता, उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, जोड़ पढ़ लिया था और घटाव यानी व्यवकलन पढ़ लिया था। अब अपन साहचर्यता का जो तीसरा है, गणित की जो तीसरी संक्रिया है, वो क्या है, गुणनफल। तो उस गुणनफल के अंदर अपन पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणनफल के अंदर साहचर्यता नियम का पालन करती हैं कि नहीं करती हैं। गुणनफल, ठीक है। तीन संख्याएं लेते हैं अपन, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करते हैं और फिर इसका गुणा करते हैं। जैसे 2 एकम 2, हर को हर से गुणा किया 6, 3 दूनी 6 गुणा 3/2। ठीक है, अब अंश को अंश से गुणा किया, कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अपने पास आंसर इस तरीके से अपन ने किया तो आंसर क्या आया अपने पास, 6/12। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, यानी बाद वाली दो संख्याओं का पहले गुणा करते हैं। ये लो, इनका पहले गुणा कर देते हैं। ये 1/2 का 1/2। अब देखो, अंश को अंश से गुणा किया, 3 दूनी 6, हर को हर से गुणा किया, 3 दूनी 6। अब देखो, अंश को अंश से गुणा किया, 6 एकम 6, और हर को हर से गया, 6 दूनी 12। तो आपने देखा दोनों उत्तर बराबर हैं। तो अगर परिमेय संख्याओं के अंदर अपन गुणनफल की जो संक्रिया करते हैं उसमें साहचर्यता नियम का पालन होता है, यानी परिमेय संख्याएं गुणनफल में साहचर्यता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं भाग के अंदर कि भाग के अंदर साहचर्यता है कि नहीं है। भागफल, ठीक है। अब जैसे भागफल के अंदर अपन क्या करते हैं, वही संख्या लेते हैं। जैसे 1/2 भाग 2/3 भाग 3/2। अब अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों का भाग करते हैं, बाद में अपन 3/2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/2, भाग को का निशान गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्याओं को अंश का हर बना देते हैं, हर का अंश बना देते हैं। आगे सेम का सेम लिख दिया क्योंकि इसको अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखो, अंश को अंश से गुणा किया 3, हर को हर से गुणा किया 2 2 4 भाग 3/2। ठीक है, अब वही अपन क्या करेंगे, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलने के लिए आगे वाली संख्या गुणा का निशान लगा देंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, अब देखो कितना आया, अंश को अंश से गुणा किया 6 और 12। ठीक है, अब देखो, अब इसी को अपन क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरे से करते हैं। 1/2 भाग 2/3 भाग 3/2। पिछले वाले में अपन ने क्या किया, इन दोनों को पहले किया था, अब लास्ट वाली दो को पहले करते हैं। ठीक है, पहले वाली संख्या ऐसे कैसे लिख देते हैं, भाग, इनको करते हैं 2/3 भाग का गुणा बनाया, अंश को हर, हर को अंश। 1/2 भाग 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है, अब वही भाग का गुणा बनाना है तो अंश, आगे वाली संख्या को अंश का हर, हर का अंश। कितना आया, 9 एकम 9, 4 दूनी 8। अब देखो इसके उत्तर में पहले वाले हिसाब से किया तो उत्तर आया 6/12, दूसरे वाले हिसाब से किया तो उत्तर आया 9/8। तो ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका भागफल अगर अपन करते हैं, भाग की जो प्रक्रिया करते हैं, उसमें साहचर्यता नहीं होती है, उत्तर एक जैसे नहीं आते हैं।
तो अपन क्या करेंगे कि परिमेय संख्या भागफल में साहचर्यता नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास साहचर्यता का नियम कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था परिभाषा, फिर संवर्त का नियम गुणधर्म पढ़ा था, फिर कर्म विनेयता का पढ़ा था, फिर साहचर्यता का पढ़ा था। अब अपन जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आगे देखते हैं। आगे वाला देखो क्या है कि शून्य, परिमेय संख्याओं में शून्य का क्या महत्व है, क्या है। 1 2 3 4 देखो, बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षाओं में भी, इससे कि शून्य है जो योज्य तत्समक है। शून्य यानी 0, शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। ध्यान से समझना इसको, ये योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तत्समक का मतलब क्या हो गया, बराबर। यानी अगर परिमेय संख्याओं के अंदर अपन 0 जोड़ देते हैं तो उसकी परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या वापस आने वाली है। जैसे मैं जोड़ दूं, जैसे 1/2 के अंदर मैंने 0 जोड़ा तो उत्तर कितना आने वाला, 1/2। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि मैं 4/6 के अंदर 0 जोड़ूं तो उत्तर क्या आने वाला है, 4/6। यानी शून्य है योज्य तत्समक है। बस इतना सा समझना है कि शून्य है वो योज्य तत्समक है, यानी किसी भी परिमेय संख्या के अंदर अपन अगर शून्य जोड़ते हैं तो उस परिमेय संख्या के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसे जस्ट अगले वाला देखते हैं, इसी से संबंधित। अब अगले वाला जो है वो है योज्य प्रतिलोम। ध्यान से समझना दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार इसके सवाल आते हैं। बोर्ड परीक्षा में तो लगभग योज्य प्रतिलोम पूछता है। ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अब आपको ध्यान से देखना है। योज्य प्रतिलोम, अब आपने पहले देखा कि योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या जोड़े कि उत्तर योज्य प्रतिलोम या योज्य तत्समक आए, यानी उत्तर 0 आए। यानी किसी परिमेय संख्या में, जैसे मैं परिमेय संख्या लेता हूं जैसे 4/7, इसके अंदर आपको जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना। क्या जोड़ें कि उत्तर क्या आ जाए, योज्य तत्समक यानी 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम, अब इसके नाम से देखो, उल्टा जोड़ करना है और उल्टा करना है। ठीक है, जैसे अब 4/7 के अंदर अपन क्या जोड़े कि 0 आ जाए। अब सीधी सी बात है, 4/7 के अंदर अपन जोड़ेंगे तो 0 तो आने से रहा, तो अपन मैं क्या करूँगा कि इससे जो ये की संख्या लिखूँगा 4/7 और इसके लगा दूंगा माइनस। ठीक है, अब देखो आप जब भी 4/7 माइनस और प्लस और माइनस दोनों अगर गुणा होते हैं, या अपन साधारण भाषा में बोलेंगे प्लस माइनस लड़ाई करते हैं तो माइनस जीतता है। 4/7 में से 4/7 घटाएंगे तो उत्तर 0 आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि योज्य प्रतिलोम जब भी आपसे पूछे तो आपने जो भी संख्या दे रखी है, अगर जो परिमेय संख्या धनात्मक दे रखी है उसका योज्य प्रतिलोम तो आ जाएगा उसी संख्या का ऋणात्मक। और मान लो कि आपसे पूछ ले कि -3/7 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप इसका योज्य प्रतिलोम क्या बताओगे, इसको माइनस हटा दो, धनात्मक की संख्या बना दो ऋणात्मक की, इसका आ गया 3/7। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि योज्य प्रतिलोम आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि धनात्मक संख्या है उसकी वो संख्या अगर ऋणात्मक बना देते हैं तो वो उसका योज्य प्रतिलोम, और ऋणात्मक संख्या की वो संख्या धनात्मक रूप में लिख दो, वो इसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं गुणात्मक तत्समक। जो अपन ने योज्य प्रतिलोम देखा है उसी तरह से अपन गुणा में भी देखते हैं। अपन देखते हैं गुणात्मक तत्समक, जैसे 1 होता है, 1 यानी संख्या 1 जो संख्या अपनी है वो गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक है।
गुणात्मक तत्समक यानी गुणा करने पर वैसी संख्या ही आए। तो आपको पता ही है किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो की वो संख्या आने वाली है। तो उसी संख्या को कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 4/5 गुणा किया 1 से तो क्या आने वाला है 4/5। तो 1 क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक हुआ। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि गुणात्मक तत्समक। अब इससे जस्ट आगे वाला है वो आपको देखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे आपने योज्य प्रतिलोम पढ़ा था वैसे ही आपको गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ना है। जैसे आपको कोई संख्या देगा, जैसे मैंने दी परीक्षा में दी 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। ठीक है, अब जैसे आपको देखना है कि गुणात्मक तत्समक क्या है, 1। तो कहने का मतलब है इस संख्या से को किससे गुणा करें कि गुणात्मक तत्समक 1 आ जाए। योज्य तत्समक पूछे तो उत्तर आना चाहिए 0, गुणात्मक तत्समक पूछे तो उत्तर आना चाहिए 1। ठीक है, अब देखो 4/5 के अंदर अपन किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आए। तो आपको सीधी सी बात है, इसका उल्टा कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। अंश हर का अंश बना दिया, अंश का हर बना दिया। तो मैं इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तो उत्तर आएगा 1। कैसे, जैसे आप साधारण तौर से देख सकते हो 4×5 20, 4×5 20, 20 में 20 का भाग दिया 1। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको क्या करना है कि जो परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे मान लो दी है -6/8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे वो गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको क्या उत्तर देना है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस माइनस चेंज नहीं करना, वो का वो रखना है, और अंश का हर बना देना और हर का अंश बना देना। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछे कि 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कुछ नहीं करना, अंश वाले को हर लिख देना, हर वाले को अंश लिख देना, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे अपने नियम जो प्रश्नावली से अपन शुरू करने से पहले पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या है, अपनी प्रश्नमाला है, अपनी एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो अपन लेते हैं अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। 1.1 प्रश्नावली है, उसका अपन हल करते हैं। तो 1.1 का जो पहला सवाल है सबसे पहले वो करते हैं। देखो पहला सवाल इसके अंदर क्या दे रखा है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी अपन को उचित गुण धर्म लगाने हैं, पहले वाले जो अपन ने पढ़े हैं उन गुण धर्मों को लगाना है और इसका आंसर निकालना है। तो इसमें पहले का जो पहला अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट सवाल का फर्स्ट, यानी पहले सवाल का पहला क्या है, इसने दिया -2/3 गुणा 3/5 जोड़ 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। इसको हल करना है और इसका उत्तर लेना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें गुणा भी है, जोड़ भी है, बाकी भी है और गुणा भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो आपको एक नियम ध्यान में रखना है, वो नियम है बोर्ड मास। ठीक है, यानी सबसे बी फॉर ब्रैकेट, यानी आपको सबसे पहले ब्रैकेट आए तो कोष्टक आता है ना, कोष्टक बोलते हैं, अगर कोष्टक आए तो सबसे पहले हल करना है। ठीक है, ओ यहाँ साइलेंट है, फिर आपको डिवीज़न यानी भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ करनी है, फिर आपको बाकी करनी है। यानी जोड़ बाकी तो आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या हल करना है, कोष्टक, फिर आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है और फिर आपको जोड़ बाकी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कोई कोष्टक है क्या, कोई भी कोष्टक नहीं लगा हुआ है। फिर किसका नंबर आता है, भाग का नंबर, क्या इसमें कोई भाग है क्या, नहीं है, बाकी गुणा जोड़ बाकी गुणा। फिर किसका नंबर आता है, गुणा का। तो सबसे पहले जो गुणा होने वाले हैं ना वो गुणा करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, पहले अपन इनका गुणा करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ माइनस है, -2
और ये +3। तो मैंने बताया था कि माइनस और प्लस दोनों लड़ाई करते हैं तो कौन जीतता है? माइनस। अब अंश को अंश से गुणा किया, 3 दूनी 6, हर को हर से गुणा किया, 5 3 15। ये ऐसा कैसा? +5/2। अब देखो माइनस को प्लस से लड़ाई की, कौन जीता? माइनस। अंश को अंश से गुणा किया, 3 एकम 3, हर को हर से गुणा किया, 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसको हल करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? गुणा हो गया, जोड़ बाकी अपन एक साथ कर लेते हैं। अब देखो अपने पास हर में क्या है? 15 है, 2 है, 30 है। तो इसका अपन क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेते हैं तो आपको सीधी सी याद रखनी है, या तो आप लघुत्तम लेके, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको लघुत्तम कैसे लेना है। हर जो 15, 2 और 30। ठीक है, अब अपन इसके अंदर ऐसी संख्याएं देखते हैं जिसका भाग इन तीनों के अंदर जा रहा हो। कोई संख्या है क्या जिसका भाग इन तीनों में जाता है? कोई सी का नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक विषम के अंदर है और एक 2 है, तो इसमें जाना ही नहीं है। तो अब देखते हैं कोई भी 2 ऐसी संख्या जिसका किसी 2 में चला जाए, तो जैसे 2 का भाग है वो 2 में भी चला जाएगा, 30 में भी चला जाएगा। 15 में नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में एक बार और इसमें 15 बार। ठीक है, अब देखो किसका भाग जाएगा? ये भी 15 और ये 15, तो अपन क्या करते हैं? 15 का भाग देते हैं। 15 एकम 15, 1 का 1 आ गया, 15 एकम 15। तो अपने पास क्या आया? 15 और 2, तो 2 गुणा 15 क्या आया? 30। तो अपने पास लघुत्तम क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद रहता है, तो आपको सीधी सी ये देखना है कि अपन को यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जो इसके पहाड़े में भी आती हो, इसके पहाड़े में भी आती हो, इसके पहाड़े में भी आती हो। और ऐसी छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। जैसे आपने 1500 ले लिया, ऐसा नहीं करना। तो अपन इसमें देखो, यहाँ अगर 30 ले लें, जैसे वहाँ भी अपना उत्तर अभाज्य गुणनखंड किया था तब भी 30 ही आया था, लघुत्तम लिया था। तो अब भी क्या होगा? 30 ही आएगा। क्यों? कैसे? देखो 30 लिया मैंने यहाँ, तो देखो 30 में 30 का भाग जाता ही है, 2 का भाग 30 में जाता ही है, 15 का भाग 30 में जाता ही है। अब देखो 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 2, और 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो आएगा 12। किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि पहले माइनस था। प्लस 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 का पहाड़ा अपन 5 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 75। माइनस। अब देखो 30 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 30 आएगा 1 बार। 1 का पहाड़ा 3 बार बोला, 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना आया? प्लस के कितने हैं? प्लस के 75 है। माइनस के कितने हैं? माइनस के 12 हैं और माइनस के 3, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? 15/30। ठीक है, अब देखो 75 में से 15 घटाए, कितने बचे? 60/30। 60 में 30 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2। तो अपना आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले का आंसर क्या आया? 2। ठीक है दोस्तों, अब अपन लगे हाथ इसका पहले का दूसरा भी कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। पहले का दूसरा क्या है? देखो इसके अंदर पहले का दूसरा दे रखा है। क्या दे रखा है? 2/5 गुणा -3/7 कोष्टक बंद -1/6 गुणा 3/2 जोड़ 1/14 गुणा 2/5। तो इस सवाल को अपन करते हैं। देखो 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ठीक है, अब देखो वही बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कोष्टक वाला ये। अब कोष्टक के अंदर वैसे ही एक संख्या है, तो इसको तो बाहर निकालनी है। कोष्टक के अंदर अगर 2-3 संख्याएं होती है तो उसका हल अपन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भाग नहीं है, गुणा है। तो गुणा क्या है? इस संख्या को इससे गुणा करना, इस संख्या को इससे गुणा करना, इस संख्या को इससे गुणा करना। ठीक है, करें गुणा। देखो प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस। अंश को अंश से गुणा किया, 2 6। हर को हर से गुणा किया, 7 पंजे 35। माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस। अंश को अंश से गुणा किया, 3 एकम 3। 6 को 2 से गुणा किया, 12। ठीक है, अब देखो प्लस 2 को 1 से गुणा किया, 2। 14 को 5 से गुणा किया,
कितना आया 14 पंजे 70। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं 35, 12 और 70 का लघुत्तम लेते हैं। देखो 35, 12, 70। अब देखो ऐसी कोई संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा रहा हो, छोटी से छोटी संख्या, कोई संख्या ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ये सम है, एक विषम है, तो 2 का इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसका भाग 2 में चला जाए। तो मैं 35 और 70 ले लेता हूँ। जैसे मैंने 5 का भाग देंगे तो 35 में भी जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 का भाग अपन देंगे तो 7 बार, 12 में नहीं जाएगा। और इसमें कितना जाएगा? 14 बार। ठीक है, अब देखो कोई भी, अब 2 का अपन देते हैं तो 2 का 7 में तो नहीं जाता, लेकिन 12 और 14 में जाता है। 2 का दे देते हैं 7, 6, 7। ठीक है, अब देखो 7 का भाग जा रहा है किसमें? 7 और 1, 6 में नहीं जा रहा है, ऐसा लिख दिया 6। अब अपने पास क्या बता? 6 बचा, तो कितना आ गया? 1, 1, 1। अब अपने पास क्या आया? 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 6। 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, तो देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 7 से गुणा किया 70, 70 को 6 से गुणा किया 420। ठीक है दोस्तों, तो इसका लघुत्तम कितना आया? 420। तो लघुत्तम कितना आया? 420। अब देखो 35 का भाग देते हैं अपन 420 में। 35 का भाग अपन 420 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 12 बार जाता है। ठीक है, तो और 12 को 6 से गुणा किए करेंगे तो क्या आएगा? 72। और 72 किसका आएगा? माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का माइनस। अब 12 का भाग 420 में देते हैं तो 12 का भाग 420 में कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। और 35 को 3 से अपन गुणा करेंगे तो 35 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 105। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब 70 का भाग अपन क्या करेंगे? 420 के अंदर देंगे। 70 का भाग अपन 420 के अंदर देंगे तो अपने पास जाएगा 6 बार। और 6 को 2 से गुणा किए तो कितना आया? 12 है। ठीक है, अब देखो प्लस वाले कितने हैं? प्लस वाले सिर्फ 12 हैं। माइनस वाले कितने हैं? माइनस वाले 105 हैं और 72 हैं। ठीक है दोस्तों, तो 105 भी माइनस के और 72 भी माइनस के, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? 177। ठीक है, बट्टा 420। ठीक है, अब देखो यहाँ करते हैं 177 में से अपन क्या करते हैं? 12 को घटा देते हैं तो कितना आया? 165। किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़े वाले किसकी है? माइनस की। बट्टा 420। तो अपने पास कितना आ गया? माइनस का 165 बटा 420। अब अपन क्या करते हैं? इसको छोटा करते हैं। तो देखो किसके पाड़े से अपन काटें? अपन इसको 5 से काट सकते हैं। माइनस इसको काटा तो कितना आया? 5 × 3 = 15 और कितना बचा? 1। और कितना आया? 5 × 3 = 15। ठीक है, इसको 5 से काटते हैं तो 8 × 5 = 40। कितना बचा? 2, 4 × 5 = 20। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे काटें इसको। अब देखो किसके पाड़े से कटेगा? ये 3 के पाड़े से कट जाएगा। जैसे मैंने काटा माइनस का माइनस, 3 × 3, 3 × 3 तो ये तो 11। इसको काटा तो कितना आया? 3 दूनी 6। कितना बचा? 2, 24, 8 × 3 = 24। अब देखो आगे नहीं कटेगा तो अपने पास उत्तर क्या आ गया? -11/28। ठीक है दोस्तों, आगे बाकी के सवाल अपन सभी सवाल करेंगे और सभी प्रश्नावलियाँ करेंगे। आगे के वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और गणित लगातार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।